कहानी की शुरुआत में हम एंटोनियो को देखते हैं। एंटोनियो एक टैटू आर्टिस्ट होता है। एंटोनियो जब 3 साल का था तब अमेरिका के एक कपल ने उसे साउथ कोरिया से अडॉप्ट किया था। एंटोनियो अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कैथी, जो कि एक नर्स होती है, और अपनी स्टेप डॉटर जेसी के साथ रहा करता था। एंटोनियो को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत थी, पर उसके पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से एंटोनियो को कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती थी। एंटोनियो अपनी बेटी जेसी के साथ जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था, पर वहां भी उसे जॉब नहीं मिल पाती है। तभी एंटोनियो को याद आता है कि आज उसकी बीवी का मेडिकल चेकअप था। एंटोनियो जेसी के साथ भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। कैथी एंटोनियो से कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि लड़की है, जो सुनकर एंटोनियो बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एंटोनियो हॉस्पिटल में ही बैठा होता है और वो एक फॉर्म भर रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर एक पार्कर नाम की लड़की मिलती है। यहाँ पर जेसी भी आ जाती है और वो भी पार्कर के साथ बात करने लगती है। तभी यहाँ पर कैथी भी आ जाती है। एंटोनियो पार्कर से बाय बोलकर निकल जाता है। घर पर कैथी सुबह के समय उठती है। वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जॉब फिर से शुरू कर दूं। वो उठने लगती है। तब एंटोनियो कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे जेसी को तैयार भी करना है। एंटोनियो कहता है कि मैंने जेसी को नाश्ता करा दिया है और मैं उसे स्कूल भी छोड़ दूंगा, तुम बस रेस्ट करो। एंटोनियो बाहर वेट कर रहा होता है। तब जेसी एंटोनियो से कहती है कि मैं आज का दिन आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। एंटोनियो इसका कारण पूछता है तो जेसी बताती है कि एक बार बेबी घर आ गया तब आप मुझ पे ध्यान नहीं देंगे, आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। तब एंटोनियो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर एंटोनियो जेसी से कहता है कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। एंटोनियो उसे बाइक पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाता है। उसके बाद एंटोनियो जेसी को अपनी एक सीक्रेट जगह पर लाता है। वो बताता है कि इस जगह के बारे में तुम्हारी मॉम को भी नहीं पता है। जेसी वहाँ पर पहुंचकर बहुत खुश होती है। वो जगह उसे भी बहुत पसंद आती है। फिर एंटोनियो जेसी को लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी कैथी को उसके एक्स हस्बैंड का फोन आता है। वो कैथी से कहता है कि मुझे एक बार जेसी से मिलना है, पर कैथी उसे यह कहकर टाल देती है कि जेसी की तबीयत खराब है। कैथी का एक्स हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर होता है। अगले दिन पूरी फैमिली सुपरमार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए। सुपरमार्केट में कैथी का एक्स हस्बैंड एस और उसका फ्रेंड डैनी भी आए होते हैं। एस यहाँ पर कैथी और जेसी को देख लेता है। वो कैथी से कहता है कि जेसी की तबीयत खराब है। तभी यहाँ पर एस का दोस्त डैनी आ जाता है। वो एंटोनियो के साथ बदतमीजी करने लगता है और एंटोनियो को मारने भी लगता है, और फिर दोनों लोग मिलकर एंटोनियो को गिरफ्तार कर लेते हैं। कैथी बेल पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि एंटोनियो को आईसी वाले ले गए हैं, इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट वाले। कैथी आईसी ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर एंटोनियो को आजाद कर दिया जाता है। एंटोनियो और कैथी को वकील के ऑफिस में दिखाया जाता है। वकील के हाथों में एंटोनियो को अमेरिका से डिपोर्ट करने के पेपर्स होते हैं। वकील बताते हैं कि एंटोनियो के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, उन्होंने एंटोनियो के लीगल पेपर्स को अदालत में जमा नहीं किया था, इसी वजह से एंटोनियो एक अमेरिकन सिटीजन नहीं है। एंटोनियो वकील से कहता है कि मैं केस लड़ूंगा। तब वकील उसे बताते हैं कि अगर तुम गलती से भी केस हार गए तो फिर आज के बाद तुम कभी अमेरिका नहीं आ पाओगे। एंटोनियो इसके लिए मान जाता है। वकील अपनी फीस $5000 बताते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा था। फिर कैथी जॉब पर जाना शुरू कर देती है और एंटोनियो के पास टैटू बनवाने के लिए पार्कर आती है। बातों ही बातों में एंटोनियो को पार्कर से पता चलता है कि पार्कर को कैंसर है। एंटोनियो उससे टैटू बनाने के पैसे नहीं लेता। तब पार्कर कहती है कि जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाऊंगी, तुम्हें उस दिन आना पड़ेगा। एंटोनियो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और पैसों के लिए वो फिर से बाइक चोरी करने का काम शुरू कर देता है। वो बाइक चोरी कर ही रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एंटोनियो के दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं और एंटोनियो यहाँ पर पड़ी हुई एक बाइक को स्टार्ट कर भागने लगता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जो पुलिस वाले आए थे उसमें एस भी होता है और एस एंटोनियो को पहचान लेता है, पर वो उसे गिरफ्तार नहीं करता। एंटोनियो और उसकी वाइफ कैथी वकील के पास गए थे उनको उनकी
फीस देने। जब एंटोनियो पैसे दे रहा होता है तब कैथी यही सोच रही होती है कि एंटोनियो के पास इतने पैसे कहां से आए, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर एंटोनियो को पार्कर का मैसेज आता है। एंटोनियो पार्कर के घर पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाता है। एंटोनियो पार्कर के घर में रखी हुई कुछ तस्वीरों को देख रहा होता है। तब पार्कर उसे बताती है कि मैं वियतनाम से आई हूँ और हम लोग जब आ रहे थे तो मैं और मेरे फादर एक शिप पर थे, मेरी मॉम और मेरा भाई दूसरी शिप पर थे, पर वो दूसरी शिप समुद्र में ही डूब गई, जिस वजह से वो लोग कभी अमेरिका तक पहुंचे ही नहीं। एंटोनियो को भी ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। फिर एंटोनियो बाहर आ जाता है और कैथी के साथ बैठकर डिनर करने लगता है। डिनर के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एंटोनियो कैथी के साथ वकील के ऑफिस में आया होता है। वहाँ पर कैथी को वकील से पता चलता है कि एंटोनियो की मॉम अभी जिंदा है और एंटोनियो ने इस बारे में कैथी को कुछ भी नहीं बताया होता है। वकील एंटोनियो से कहते हैं कि अगर तुम अपनी मॉम को ले आते हो तो उससे हमें केस में बहुत मदद मिलेगी, पर एंटोनियो कहता है कि मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ और वो मेरी हेल्प के लिए कभी नहीं आएंगी। फिर एस को दिखाया जाता है जो कि जैसी से मिलने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पर कैथी आ जाती है। वो उससे जैसी से मिलने के लिए रोक रही होती है। तब एस यहाँ पर कैथी को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया है, क्या तुम्हें उसने इस बारे में कुछ बताया? जो सुनकर कैथी बहुत हैरान होती है। फिर एंटोनियो घर पर आता है। तब उसे पता चलता है कि कैथी और जैसी कैथी की मॉम के घर जा रहे हैं। कैथी एंटोनियो से कहती है कि कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तब एंटोनियो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब कैथी उसे कहती है कि तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, तुमने चोरी का काम फिर से शुरू कर दिया, तुम्हारी एक मॉम है और तुमने मुझे उनके बारे में भी नहीं बताया। तुम उनकी हेल्प से यहाँ पर रुक सकते हो पर तुम उनसे भी मिलने नहीं जा रहे हो। तब एंटोनियो यहाँ पर रोने लगता है। वो बताता है कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है तो मैं क्या करता। और रहा सवाल मेरी मॉम का, तो वो बताता है कि बचपन में उसके फादर उसको बहुत मारा करते थे पर उसकी मॉम ने कभी भी उसकी हेल्प नहीं की थी। वो कहता है कि जब उस वक्त उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की थी तो अब वो क्या करेंगी। कैथी फिर जैसी को लेकर अपनी मॉम के घर चली जाती है। एंटोनियो भी फिर निराश हो जाता है। एंटोनियो अपनी मॉम के घर जाता है। वो उन्हें सारी बात बताता है। एंटोनियो जब उनसे हेल्प मांगता है तब वो कुछ जवाब नहीं देती और बेचारा एंटोनियो उदास होकर वहाँ से चला आता है। कैथी की बेटी भी पैदा हो जाती है। वो ये बात एंटोनियो को बताती है। एंटोनियो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अगले दिन एंटोनियो का कोर्ट में केस होता है। कोर्ट में कैथी, एंटोनियो के दोस्त, कैथी का एक्स हस्बैंड और वकील पहुंच चुके होते हैं। जब एंटोनियो कोर्ट के लिए आ रहा होता है तब कैथी के एक्स हस्बैंड का दोस्त डैनी एंटोनियो को किडनैप कर लेता है। वो उसे जंगल में ले जाता है और उसे वहां पर वो बहुत मार रहा होता है। अदालत में एंटोनियो की मॉम भी आ गई होती है एंटोनियो की हेल्प के लिए, पर बेचारा एंटोनियो ही नहीं पहुंच पाता। डैनी उसे बहुत मारता है और वहीं पर छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर जज एंटोनियो के ना पहुंचने से उसे डिपोर्ट करने का फैसला सुना देते हैं। एंटोनियो अधमरी हालत में किसी तरह अपने घर पहुंचता है। कैथी एंटोनियो के ना पहुंचने से बहुत नाराज होती है। जब एंटोनियो डोर नॉक करता है तब वो गुस्से में आकर गेट नहीं खोलती। एंटोनियो यहाँ से निराश होकर चला जाता है। वो इतना उदास होता है कि वो सुसाइड करने के लिए जाता है। वो अपनी उसी फेवरेट जगह पर आया होता है। वहाँ पर वो तालाब में अपनी बाइक के साथ ही छलांग लगा देता है, पर एंटोनियो को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसके वजह से वो अपनी जान नहीं देता और पानी से बाहर आ जाता है। फिर एंटोनियो को पता चलता है कि पार्कर की मृत्यु हो चुकी है। तब एंटोनियो पार्कर के फ्यूनरल में आया होता है। फिर एस और डैनी को दिखाया जाता है जहाँ पर डैनी एस को बताता है कि मैंने एंटोनियो को किडनैप कर लिया था और उसे बहुत मारा था जिस वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच पाया था। और एस जब ये सब बातें सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो डैनी के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे कार के स्टीयरिंग के साथ लॉक कर देता है। कहता है कि
अपनी हरकतों के लिए तुम जेल जाओगे। एस सारी बातें जाकर कैथी को बताता है। कैथी सारी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो डैनी को बहुत मारती है, कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एंटोनियो यहाँ पर रुक सकता था पर तुम्हारे वजह से सब खत्म हो गया। फिर एंटोनियो आईसी ऑफिस चला जाता है और वहाँ से इंस्पेक्टर से डिपोर्ट करने के लिए ले जा रहे होते हैं। फिर एस कैथी के घर आया होता है, जहाँ पर उसे कैथी की मॉम से पता चलता है कि कैथी अपने दोनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई है, वो भी एंटोनियो के साथ हमेशा के लिए कोरिया जा रही है। ये सुनकर एस एयरपोर्ट की तरफ भागता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसी उससे दूर हो। एयरपोर्ट पहुंचकर कैथी एंटोनियो को आवाज लगाती है और फिर वो भी उसके साथ चल देती है। तभी पीछे से भागते हुए एस एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वो जैसी को आवाज लगाता है। उनके पास पहुंचकर एस कहता है कि मैं आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। वो जैसी से गले लगता है। एंटोनियो भी ये सब देख रहा होता है। फिर वो कैथी से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं चल सकते। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये लोग मुझे कहाँ छोड़ेंगे, मैं कैसी हालत में रहूंगा और बच्चों के लिए तुम्हें यहीं पर रहना सही रहेगा। वो कैथी से गुड बाय कहता है, अपनी बच्ची को अपने हाथ में लेता है और जब वो जैसी से मिलने लगता है तो वो उससे नाराज होती है और वो उससे दूर हो जाती है। इंस्पेक्टर्स एंटोनियो को लेकर जाने लगते हैं। तभी जैसी चिल्लाते हुए कहती है कि मत जाओ, जिसे सुनकर एंटोनियो पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़ाता है और भागते हुए आकर जैसी के गले लग जाता है। एंटोनियो बहुत रोने लगता है। वो जैसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जैसी और एंटोनियो एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन फिर एंटोनियो को उसकी बेटी से अलग कर दिया जाता है और बेचारा एंटोनियो रोते हुए चला जाता है। इस मूवी की पूरी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ऐसा एक कानून सचमुच अमेरिका में है जिसके वजह से 32,000 से लेके 50,000 लोगों के साथ सेम ऐसी ही घटनाएं घटी थी। मूवी खत्म होने लगती है तब उन सारे लोगों के नाम दिखाए जाते हैं जिनको एडॉप्ट कर अमेरिका लाया गया था और बाद में फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। ये कहानी थी एक परिवार के दर्द की, जिसे बिना किसी अपराध के इतनी बड़ी सजा मिली थी। अगर मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।